बहुत समय पहले एक हरे भरे गांव चंद्रपुर में धनराज नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। कई साल पहले उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उसके बाद से उसकी दो बेटियां ही उसकी दुनिया थीं, बड़ी बेटी सुमन और छोटी बेटी किरण। धनराज दिन रात खेतों में मेहनत करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो हल लेकर खेत में चला जाता और शाम ढलने के बाद ही घर लौटता। उसके कपड़े अक्सर मिट्टी से भरे रहते और चेहरा थकान से झुका रहता था। लेकिन जब वो घर लौटकर अपनी बेटियों को हंसते हुए देखता तो उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाती। एक दिन गांव का उसका पुराना मित्र गणेश उससे मिलने आया। गणेश ने कहा, धनराज, तुम अब पहले जैसे जवान नहीं रहे। इतना काम मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बेटियों का क्या होगा? धनराज मुस्कुराया और बोला, मेरी बेटियां ही मेरी ताकत हैं। उनके लिए मेहनत करना मुझे कभी भारी नहीं लगता। लेकिन घर के अंदर बैठी छोटी बेटी किरण ये सब सुन रही थी। उसे अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुख होता था। एक रात जब धनराज सो गया, किरण धीरे से अपनी बहन सुमन के पास आई। दीदी, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? उसने पूछा। सुमन ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम पर भरोसा न करूं तो किस पर करूं? किरण उसे घर के पीछे पुराने बगीचे में ले गई। वहां एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा रखा था। सुमन ने पूछा, ये घड़ा यहाँ क्यों रखा है? किरण ने गंभीर आवाज में कहा, दीदी, जो मैं कहूं वही करना। इस घड़े का पानी मेरे ऊपर डाल दो। सुमन हैरान थी, लेकिन उसने पानी डाल दिया। जैसे ही पानी किरण के ऊपर गिरा, अचानक तेज रोशनी फैल गई और अगले ही पल वहां एक सुनहरे फलों से भरा पेड़ खड़ा था। पेड़ पर चमकते हुए फल लगे थे, जिनकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। सुमन घबरा गई। तभी पेड़ से किरण की आवाज आई, डरो मत दीदी, बस फल तोड़ लो। सुमन ने सावधानी से फल तोड़े और घड़े का बचा पानी जड़ों में डाल दिया। अचानक पेड़ गायब हो गया और किरण फिर से इंसान बन गई। सुमन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगले दिन दोनों बहनें उन फलों को बाजार ले गईं। जैसे ही लोगों ने फल चखे, सब हैरान रह गए। एक व्यापारी बोला, इतने मीठे और सुगंधित फल मैंने कभी नहीं खाए। धीरे धीरे उन फलों की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। अब घर में पैसे आने लगे और धनराज को कम मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन किरण हमेशा अपनी बहन से कहती, दीदी, ये रहस्य किसी को मत बताना। कुछ महीनों बाद उन फलों की चर्चा राज्य के राजा आदित्य वर्मा तक पहुंची। राजा ने फल खाया और आश्चर्य से बोला, ये तो स्वर्ग के फल जैसा स्वाद है। राजा ने अपने मंत्री सोमदेव को आदेश दिया कि वो पता लगाए कि ये फल कहाँ से आते हैं। मंत्री ने पूरे राज्य में खोज की, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। आखिरकार राजा ने खुद साधारण वेश में बाजार जाने का फैसला किया। बाजार में राजा ने देखा कि दो साधारण लड़कियां वही फल बेच रही हैं। राजा ने उनसे पूछा, बेटियों, ये फल कहाँ उगते हैं? किरण ने मुस्कुराकर कहा, ये हमारा पारिवारिक रहस्य है। राजा को शक हो गया। उसने उनका पीछा किया और उसी रात उसने किरण को पेड़ में बदलते हुए देख लिया। राजा आश्चर्य से बोला, ये तो कोई दिव्य शक्ति है। अगले दिन राजा ने धनराज को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी छोटी बेटी किरण से विवाह करना चाहता हूँ। धनराज हैरान रह गया, लेकिन गांव वालों के समझाने पर उसने हाँ कह दी। कुछ ही दिनों में किरण का विवाह राजा से हो गया और वो महल की नई रानी बन गई। महल में पहले से एक रानी थी, रानी सुरभि। जब उसने देखा कि राजा किरण से अधिक प्रेम करते हैं तो उसके मन में ईर्ष्या भर गई। एक दिन उसने चुपके से किरण का रहस्य देख लिया। तब उसने सोचा, अगर ये लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाए तो राजा फिर से मेरा हो जाएगा। एक दिन रानी सुरभि किरण को जंगल घुमाने ले गई। जंगल में उसने नाटक किया कि उसे बहुत भूख लगी है। किरण ने मदद के लिए खुद को पेड़ बना लिया। जैसे ही वो पेड़ बनी, सुरभि हंसने लगी। उसने पेड़ की पत्तियां तोड़ दी और जादुई घड़ा भी तोड़ दिया। अब किरण हमेशा के लिए पेड़ बन गई। कई साल बाद एक दिन वीर नाम का एक युवक जंगल से गुजरा। उसने देखा कि पेड़ से खून की बूंदें गिर रही हैं। पेड़ ने अपनी पूरी कहानी वीर को सुना दी। वीर ने कहा, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कराऊंगा। वीर पहाड़ पर रहने वाले एक महान साधु के पास गया। साधु ने कहा, सच्चाई ही इस श्राप को तोड़ सकती है। वे दोनों महल पहुंचे।
साधु ने राजा के सामने पूरी सच्चाई बता दी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। रानी सुरभि को दंड दिया गया। साधु के आशीर्वाद से किरण फिर से इंसान बन गई। राजा ने उससे माफी मांगी, लेकिन किरण ने कहा, मेरी खुशी मेरे पिता और बहन के साथ है, और वो अपने गांव लौट गई। धनराज, सुमन और किरण फिर से खुशी खुशी रहने लगे।